गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपका जो एक्सरसाइज 8.4 रह गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री में उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कल संडे होने की वजह से और प्लस मौसम ख़राब होने की वजह से मैं कल आप लोग को क्लास नहीं दे पाया। तो आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और उसके बाद क्या है tan ए। ये जो तीनों है ये तो तीनों को क्या चीज़ में हमको लाना है, क्या रूप में लाना है जी? तो cot A के फॉर्म में लाना है, चेंज करना है। मतलब इसको कल जो हम आप लोग को बताए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय में बहुत सारे फार्मूला बताए थे, तो शायद आपको याद हो। वही सब को यूज करके हमको cot A लाना है। कुछ नहीं, आसान है, ध्यान से देखिएगा बस। एक समझिए ऐसे इसी पे दूसरा नंबर क्वेश्चन पहला उठाते हैं। साइन ए। अब सोचिए हमको साइन को लाना किसके टर्म में? कॉट के रूप में। तो साइन कॉट में कैसे आएगा? या तो साइन को हम टेन में लाएं तो भी कॉट में आएगा, टेन को उल्टा कॉट होता है। या तो क्या में आएगा, या तो आपको कॉसेक में लाइए। कॉसेक में लाइए तो आप पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कॉट में भी कॉसेक में भी लाएंगे तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम साइन को लाते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है जी? कॉसेक होता है। तो क्या बोलते हैं, साइन को उल्टा से गुना करने पर क्या होता है? वैल्यू 1। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा को कॉसेक में लाने के क्या करना पड़ेगा? तो कॉसेक गुना होता है कम जाएगा भागा में, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। ये वाला यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। कल बताए थे हम आप लोग को कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक को कॉट में कैसे लाएंगे? तो सिंपल देखिए, आप ये देखें ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो माइनस में है तो क्या मिल जाएगा? कॉट। प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाइए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोग तो पढ़े ही थे कल ही, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला हम बताए थे। तो हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपका कॉट के प्रूफ में आ गया, पहला आंसर हो गया। साइन को कॉट में लाया, फिर लाना सेक को, दूसरा उठाइए सेक को लाना है। तो हम इधर वाला को यहाँ देखिए सेक थीटा उठाते हैं। सेक ए है तो थीटा क्यों ले ए में, चलिए हम ए पर बना रहा तो ए में आ जाइए, ठीक है। तो आपको सेक को लाना है कॉट में। तो कॉट में लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सेक को हम टेन में पहले लाते हैं तो टेन से कॉट में। तो आप कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये केवल सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला आप कल पढ़े थे भी, तो आपको याद होगा। तो सबसे पहले सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला जी? क्या लिख सकते हैं सेक के लिए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा तो आपको पता ही है, टेन का उल्टा से गुना करो वैल्यू 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या? 1। ये तो आप बताए थे, उल्टा से गुना करो वैल्यू 1। तो 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं? तो 1/कॉट लिख सकते हैं जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट है तो रूट दे दीजिए। 1/टेन स्क्वायर थीटा तो क्या कौन सा फॉर्म लिखे? 1 माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो ऊपर वाला का तो स्क्वायर नहीं खत्म होगा, ऊपर वाला को ऐसे रहने देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा तो ए में चल रहे हैं तो सब ए के लेके चलिए। आपका क्वेश्चन में ए पर दिया है थीटा का वैल्यू, तो ए पर चल रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कॉट बाहर निकल जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये आ गया कॉट के फॉर्म में आपका दूसरा। और तीसरा तो आपका टेन ही है, तो आपको तो पता है टेन ए को लाना है। टेन ए को लाना है उसके फॉर्म, तो आप जानते हैं टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है? 1। तो गुना में तो क्या मिल जाएगा? भागा में, तो क्या हो जाएगा? टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट ए। यानी तीनों को ही कॉट के फॉर्म लाए। साइन को ले लाए कॉट के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए यहाँ सेक को ले आया कॉट के फॉर्म में, यहाँ पे टेन भी आ गया कॉट के फॉर्म में। तो पहला मैथ आपका बन गया।
फॉर्मूला जी जो भी लिख लिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो सभी को आपको क्या मिलाना है? सेक के फॉर्म में। सभी मतलब पहला क्या कहता है? साइन ए, फिर क्या कहता है? कॉस ए, उसके बाद क्या कहता है? टैन ए, कॉसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कॉट ए। ये जितना ये 6 का 6 आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको कौन सा फॉर्म में लाना है जी? तो आपको कहता है सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो उसी तरह से तोड़ना, जैसे फर्स्ट वाला तोड़े तो देखिए साइन को पहले उठाते हैं, पहला नंबर पर उठाते हैं साइन ए। तब साइन ए को सेक में कैसे लाए? आप देखिए फॉर्मूला के साथ हम लेके चलते हैं। साइन को सेक में लाने के लिए पहले साइन को कॉस में लाएंगे, कॉस को सेक में लाएंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो क्या फॉर्मूला आप पढ़े थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितना होता है? 1। तो कॉस साइन को तो लाना है, तो साइन को तो बचा कर रखना है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या? 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। ये भी पढ़े आप, बताए थे। स्क्वायर हटाइए, क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। अभी स्क्वायर नहीं हटाइए, रहने दीजिए, बाद में हटाएंगे, क्योंकि रूट क्यों अभी से टांग के चले, रखते हैं, बाद में चढ़ा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस को उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 बाई कॉस थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई सेक, 1 बाई सेक। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक का स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, सेक 1 आएगा। अब स्क्वायर हटाइए, क्या चढ़ जाएगा? साइन ए बराबर पूरा पर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाला तो रूट कैंसिल है, लेकिन ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का ओवर रूट बटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा? सेक ए। आपका साइन का आ गया। साइन ए को आप ले रहे पूरा सेक के फॉर्म में। तो पहला हो गया कल क्लियर, समझ में तो आया होगा। सीधे फॉर्मूला पर टोटल चला है। एक यहाँ पे यूज हुआ कॉस का के लिए 1 बाई सेक, एक फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या था? कॉस, सिंपल है तो आसान हो गया। कॉस से कॉस को लाना सेक में, तो आपको पता है कॉस उल्टा से गुना कीजिए वैल्यू 1, तो कॉस को उल्टा क्या होता है जी? सेक वैल्यू 1। तो कॉस से क्या होगा? गुना में तो क्या हो जाएगा? भागा में जाएगा, तो 1 बाई सेक है। ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है टैन। टैन को लाना है, टैन ए को क्या लाना है? सेक में लाना है। तो टैन के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक में ही फॉर्मूला पढ़े हैं टैन के लिए। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या? 1। टैन, तो टैन को लाना सेक के फॉर्म, तो टैन उधर ले जाइए, अकेले 1 किधर लाइए? सेक स्क्वायर ए 1 प्लस में तो माइनस में आ गया टैन। टैन क्या है? माइनस में तो क्या में चल गया? प्लस में। टैन स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए क्या चढ़ जाएगा? रूट, इसलिए क्या हो जाएगा? टैन ए बराबर स्क्वायर इसका हटाइए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना का बदल दिए? 3 का बदल दिए। अब उठाइए किसको? तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें तो सेक ऑलरेडी है ही सेक में, तो इसको क्या लाएंगे? नहीं लाना। अब बस बच गया आपको ए और ए बच गया। तो इसको लाते हैं कॉसेक और कॉट को। तो उठाते हैं कॉसेक को यहाँ पे 4 नंबर में, कॉसेक ए। कॉसेक ए को कैसे लाइए? तो कॉस को क्या में आपको लाना पड़ेगा जी? साइन में लाइए, साइन के बाद तो आप बदल दीजिएगा, सिंपल बदल दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा और क्या। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो साइन को ले जाइए, कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 बाई और साइन ए। और साइन ए के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना? कॉसेक 1 बाई साइन ए। साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट। ये वाला फॉर्मूला याद है ना? देखिए अभी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस में तो क्या चल जाएगा? प्लस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, प्लस में तो माइनस में जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा, लेकिन हमको साइन के लिए लिख रहा था, तो हम कॉस पे आपको दिखा रहे हैं ना, हमको दिखाना है साइन के लिए। तो कॉस को ले जाइए, क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में तो प्लस में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाइए क्या चढ़ जाएगा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन ए बराबर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है, हटा दें। अब देखिए कॉस को अब तो सेक में ले लाइएगा, आपको पता है क्या है? 1 बाई अंडर रूट
1 माइनस कॉस को सेक में क्या होगा 1/sec थीटा होता है कॉस का फॉर्मूला 1/sec थीटा, क्योंकि कॉस को उल्टा सेक तो गुना में है तो 1 होता है तो भागा में जाएगा ना सेक, तो 1/sec थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, इतना भी रहने दीजिए ना तो एलसीएम ले लीजिए, कहिएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है। इस वजह से देखिए सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1, पूरा रूट में है ये भागा में तो नीचे वाला ऊपर चलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका आ गया ये भी। तो कौशिक हो गया। अब कॉट को लाना है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, चाहे इधर हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हो गए हम मिटा रहे हैं। अब लाते हैं कॉट को। तो कॉट के लिए देखिए कॉट ए को लाना सेक में इसको लिख सकते हैं tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, तो tan गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बाई क्या हो जाएगा tan ए। और tan के लिए फार्मूला अभी निकाले थे, कहाँ निकाले थे tan के लिए, देखिए tan ए के लिए डायरेक्ट आप निकाले हैं सेक स्क्वायर माइनस, सेट कर 1 बाई tan ए के लिए क्या निकाले सेक स्क्वायर माइनस, अभी सोल्व करके लाए ना ये वाला सेट करिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। ठीक है, यानी टोटल निकल गया सेक सेक यानी टोटल का टोटल निकल गया, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है क्या कि मान निकालना है, मतलब 3 में 2 क्वेश्चन दोनों का मान निकालना है। जिसमें 3 का पहला क्या है जी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यही आपका सोल्व कीजिए, कुछ नहीं आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तभी देखिए दोनों साइन में है, पहला से पहला चीज सोचिए, अगर ऊपर वाला के जोड़ने पर 90 होता है, देखिए 63 27 90 होता है, तो आपको बताए थे जैसे ही एंगल जोड़ने पर 90 आए तो आप लगा दीजिए फटाक से फार्मूला, कौन बोला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कि साइन कॉस में भी होता है, साइन क्या होता है कॉस में, दोनों जोड़ने पर 90 भी हो रहा है ना, तो एक फार्मूला वहां पे आ रहा है 90 माइनस थीटा वाला, तो कॉस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, यानी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, आंसर 1 फटाक से चुटकी में आंसर हो गया। अरे क्या होता है कंपटीशन के मैथ में क्या आप लोग को हम 10 के पढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब थोड़ी नहीं 10 का है, ये कंपटीशन में भी काम करता है। ट्रिगो देखिए आपका रेलवे वाला में देखिए एसएससी में पूछता है एकदम, इसमें लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको वैल्यू नहीं याद है, फार्मूले नहीं याद है, तो कैसे ये होगा, कम से कम याद रखिएगा ना फार्मूला, यही फार्मूला याद रखिएगा तो कंपटीशन में भी जाके आपको बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए 63 और 27 कितना होता है 90 होता है ना 90, तो पहले हम सोचे ये को तोड़ेंगे एक फॉर्म में, अब फिर देखते हैं फॉर्म में टूटने के बाद साइन में आ जाएगा कॉस आएगा, हम देखिए 2 फार्मूले यहाँ पे दिमाग में आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है, एक आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो पहले तो कोई एगो साइन को कॉस में लाएंगे जी, अब फिर से फार्मूला हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है समझ गए होंगे, आपको तो बताए हैं हम, देखिएगा तब एक को तोड़ेंगे कॉस में, एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला को पकड़ के एकदम रखिए एकदम अच्छा से, साइन स्क्वायर कितना 63 डिग्री प्लस इसको देखिए साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे 27, सेम टू सेम है जी। उसी तरह से नीचे भी देखिए कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को पकड़ के रखिए, यहाँ कॉस को तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 17 डिग्री, तो देखिए 90 में से 17 घटाइए 73, देखिए सेम टू सेम वाला मिल रहा है, इसको केवल रूप चेंज किए, क्यों चेंज किए क्योंकि वाला फार्मूला पर हमको क्या करना है जी सेट करना है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताए थे ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। देखिए सोल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा स्क्वायर के, अरे छोड़ दीजिएगा, अब कहीं निकलिएगा अपना घर से, अपन ससुराल जा रहे हैं
मान के चलिए कि आप अपन ससुराल जा रहे हैं, अभी आपके घर में, तो छोड़ेंगे, बोलेंगे हमरो ले चलिए, 2 घंटा में हम भी चलाएंगे, लेकिन हमारा ले चलिए। सेम चीज है, छोड़ना नहीं है, या स्क्वायर को पकड़ के रखना है, इस साथे रहबे करेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो साइन 90 में थीटा और कॉस थीटा, तो थीटा में 63, तो 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर क्या है देखिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो स्क्वायर छोड़ेगा जी नहीं ना, तो रख देते हैं 90 माइनस थीटा और कितना, थीटा का वैल्यू कितना 17, तो 17 हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम टू सेम, वैल्यू कितना 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा 17 डिग्री है और कॉस स्क्वायर थीटा 17 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बराबर 1। आंसर अगर आपको फॉर्मूला आते हैं आंसर में बता देते हैं, एक होता है, अभी बताया था ना कैसे आंसर हो। ये सब मैथ के सुनिए, सोल्व नहीं करना है, हल नहीं करना, बस थोड़ा सा भेजा लगाना है, भेजा लगाइएगा एकदम आंसर रखा हुआ। इसलिए फार्मूला पर एकदम पकड़ बना के रखना है। आप फार्मूला रटना नहीं, बताया तो फार्मूला कैसे याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको फार्मूला हमेशा याद रखेगा, ठीक है। तो बोला नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन हो गया। तो इसी में हम लगता है साथ में दूसरा भी बताइए देते हैं। तीसरा में एक और क्वेश्चन था, तो इसमें दूसरा क्या करता है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन क्या है 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 60। सेम, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वही करना है। इसका भी आंसर बताए क्या होगा, ऐसी बता दे 1 होगा, क्या होगा देखिए, साइन को अगर तोड़ेंगे, साइन के साइन है, साइन को तोड़िए, कॉस को तोड़िएगा तो ये भी साइन के फॉर्म में आएगा। तो देखिए 65 25 90 हो रहा है ना, 65 25 90, तो 90 के फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, यहाँ भी इसी होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। आंसर 1 है ना जी। अरे सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो डायरेक्ट मारिएगा, सोल्व कर रहा है, देखते आंसर मारना, चुटकी में आंसर मारना, सोचना कैसे। तो इधर देखिए प्लस की जरूरत, 25 और 65 कितना हो रहा, 90 हो रहा, 90 तो हो रहा है, ठीक है। प्लस देख रहे साइन कॉस में फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो वहां से आ जाएगा, तो कोई एक को तोड़ना है, यहाँ साइन को पकड़े तो कॉस को तोड़िए, क्या होगा साइन 25 डिग्री और कॉस, तो कॉस को क्या लिखिएगा, कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि देखिए कॉस सेम टू सेम 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा ना जी, इसी को ऐसे लिखे। अब देखिए यहाँ साइन के पकड़ के रखे हैं, तो यहाँ कॉस के पकड़ के रखिएगा, साइन को तोड़िएगा, है कि आपको ले जाना कौन से फॉर्मूला पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर। तो साइन इन्हें रख रहे हैं तो इधर कॉस रखना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों तरफ साइन लगाइएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा का कौन फॉर्मूला होता है कोई ना, इस वजह से कॉस को पकड़ के रखना। तो कॉस 25 डिग्री को बचा के रखे, साइन को तोड़े, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन है तो साइन तो पहले लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं ऐसी। उसके बाद क्या लिखिएगा 90 माइनस इसको 25 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में से 25 गया तो 65 बचा, सेम टू सेम है ना जी। अब देखिए साइन 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 25 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस को तो रखना है आपको, कॉस 25 डिग्री को रखना है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 25 डिग्री है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब इसका तो फार्मूला पड़े ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा का मान सेम टू सेम है आपका, अरे थीटा का मान सेम टू सेम है, तो वैल्यू कितना होगा 1, पता है तो आंसर 1 होगा। कैसे होगा वो भी समझे। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, फार्मूला याद रखना, आंसर चुटकी में है, ये आपके हाथ में है, बस फार्मूला तो याद होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, अगला बताएंगे, ठीक है। तो आपका तो 3 तक सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ही है इसमें। आप तो लगता है क्या आपका बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम लेता है कि सब्जेक्टिव मिक्स लेता है, तो ठीक है ऑब्जेक्टिव है तो और अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम आपको बता ही रहे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर भाट, यही पूछता है आपका क्या होगा आंसर भाट। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 9 दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। किसी को प्रॉब्लम है जी, अरे 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो बच गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। आप बताइए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 9 into 1 बराबर कितना होगा 9 आंसर। अब कितना ही आसान था, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है इसमें 9 बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा उठाते हैं 4 का सेकंड। 4 का सेकंड में कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है ना जी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो इसको सबसे पहले तोड़िए। tan के लिए फॉर्मूला बताया, हम सबका फॉर्मूला बता चुके। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan को फॉर्मूला बताए थे sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा, tan के लिए फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा, और sec के लिए क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला 1 बटा cos थीटा, क्योंकि sin का cos का उल्टा sec होता है, याद करवाए थे ना, गुना से उल्टा से गुना करो तो वैल्यू 1, तो cos इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, तो सेक cos गुना में है तो भागा में जाएगा, तो sec थीटा 1 बाई cos थीटा, और tan का भी बताया था sin थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पे इंटू 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या लिख देगा उल्टा, जब tan का लिख सकते हैं sin बटा cos, तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसका उल्टा cos बटा sin, तो cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cosec का 1 बटा क्या लिखेगा sin थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा जी cos थीटा, तो 1 बाई 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा आएगा, cos से cos कैंसिल होकर क्या आ जाएगा sin थीटा। आपको इसी को ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1 ना, तो दीजिए 1 से cos थीटा भागा cos थीटा 1 से, तो कितना है cos थीटा, तो इसी cos थीटा को ऊपर से गुना करके तो सेम टू सेम है, cos से cos भागा दिए तो 1 से गुना कीजिए इफेक्ट पड़ेगा, तो sin थीटा प्लस cos में cos से भागा दिए तो कितना है 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1, ऊपर वाला देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा जी, तो sin थीटा होगा, 1 को लिख सकते हो 1 बाई 1 ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा, sin से sin कैंसिल तो क्या आ गया cos थीटा माइनस sin से sin क्या हो गया भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कैंसिल तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देख रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं ऐसे sin थीटा प्लस cos थीटा घेर लीजिए, अब प्लस 1 है ना बटा cos थीटा, गुना में गुने में ना जी, इंटू मतलब गुना में, और यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस ही तो है cos थीटा, ठीक है, और माइनस 1 बटा sin थीटा। देखिए फॉर्मूला मिल रहा है, अगर टोटल को ये मान लेते हैं तो a प्लस बी है, टोटल को a ही मानते हैं तो a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप 7-8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो इसी के तहत पर हम अभी सोल्व करते हैं इसका यूज करके। तो देखिए टोटल को ये मानते हैं, टोटल को ये मानते हैं, यहाँ टोटल को ये मानते हैं, तो ये बच गया बी, ये बच गया बी, है ना, सेम टू सेम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा गुना होकर जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे से नीचे गुना होगा ना, हर में हर से अंश से हर से, नॉमिनेटर में नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर तो थीटा थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा साइन थीटा और माइनस नहीं इंटू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला लगा इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको प्लस वाला लगा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका यूज करके लाए। अब देखिए यहाँ पे आपको मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और प्लस क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 क्या है आपको प्लस में 1 माइनस में सेम टू सेम खत्म हो गया, एक में से खत्म हो गया 0 बचा ना, तो आपको क्या बचा अगला स्टेप में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बटा कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा साइन से साइन कितना बचा आपका 2, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया
2। ऑप्शन नंबर कितना है आपका जी? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए पहला और दूसरा दोनों। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 तक हो गया। 4 का 3 आते हैं, देखिए लेके। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 आपका क्या कहता है? सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। यही है ना जी? हाँ ठीक है, सोल्व कीजिए। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। tan को क्या लिख सकते हैं? फार्मूला से साइन ए बटा कॉस ए। अब तो याद हो गया होगा फार्मूला, बार बार बताना ही पड़ेगा, तो बार बार बताते याद कीजिएगा। सेक के लिए 1 बाई कॉस ए, क्योंकि साइन कॉस इंटू सेक का फार्मूला 1 होता है, तो भागा में जाएगा। ठीक है, tan के लिए साइन बटा क्या होता है? कॉस ए। tan ए के लिए साइन ए बटा कॉस ए। इसको रहने दीजिए, सब साइन के फॉर्म में, तो इसको साइन में ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा जी? कॉस ए। कॉस एलसीएम हो तो कॉस ए कॉस कैंसिल होगा, कॉस ए कॉस कैंसिल क्या हो जाएगा? साइन, सेम टू सेम। और इंटू क्या? 1 माइनस साइन ए। फिर से फॉर्मूला मिला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन है ना जी, साइन ए का स्क्वायर बटा कुछ ही है कॉस ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर है, अब बटा क्या? कॉस ए। आप देखिए, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो आपको क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन को उधर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय नीचे कितना है? कॉस ए। एक कॉस स्क्वायर से वो कॉस कैंसिल हो गया। अब किसी को नहीं पता तो इसको लिख सकते थे कॉस ए इंटू 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार बटा कॉस ए, तो वो कॉस ए कैंसिल हो गया, बचे क्या आपका? कॉस ए। ऑप्शन नंबर आपका कितना है जी? 4 का कॉस ए डी है, 4 का डी। हाँ ठीक है, अगला बताते इधर। आपका 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका जी? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा, ठीक से क्या आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर ए। यहाँ समझे ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 4 के में जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कितना है? डी। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको सोल्व करना। सोल्व क्या कीजिए, आसान से बन जाएगा। और क्या देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं आप? 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं? तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर है, तो 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उड़ा दिए आपको अरे यहाँ पे ये तो भी लगा सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये भी लगा सकते हैं, या तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, आप पढ़े थे अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी से हम निकाल दिए आपको 1 प्लस tan माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा। उसी तरह से किस में होता है? कॉसेक में होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो वहाँ से क्या निकल गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर। अब साइन का सेक किसका उल्टा? कॉस का, तो क्या होगा? 1 बटा कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक किसका होता है? साइन के। टेबल अभी तो पता है आपका, तो ये भागा में है जी, तो गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, भागा में तो गुना में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो ऊपर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला जानते हैं? साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला? tan का, तो tan लिख दीजिए। साइन बटा कॉस अभी भी यूज किए थे पिछला मैथ में, tan का साइन बटा कॉस, यहाँ भी साइन बटा कॉस है, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan ए स्क्वायर है, तो क्या दीजिए? स्क्वायर। आपका देखिए ऑप्शन में है ऐसा, हाँ है ही आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सोल्व। इसको नोट डाउन कीजिए, 5 में 1-2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रूफ का आ गया मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है आपका क्या कि कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना है ना जी। तो देखिए ध्यान से, ये आपका राइट हैंड है तो इसको बोलेंगे RHS, क्या बोलेंगे RHS। ये आपका लेफ्ट हैंड है, पता है ना, राइट हैंड मेरा देखिए बोर्ड के सामने, तो राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसको बोलेंगे LHS, ठीक है। तो इसमें हम चलेंगे, एक साइड उठाएंगे, कोई एक पक्ष को उठाएंगे, दूसरा पक्ष में लाएंगे, हम उठाते चलते LHS से, क्या से चलते हैं LHS से, क्या चीज से LHS से, LHS में चलते हैं तो क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin, अब तो याद हो गया साइन थीटा, और कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और स्क्वायर है तो क्या दीजिए स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा 1, साइन से साइन कैंसिल क्या होगा कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिएगा इसको, ऊपर वाला का स्क्वायर होल स्क्वायर तो अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर को 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, a का स्क्वायर है तो a गुना a, इसको लिख सकते हैं 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, तो ये चीज़ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे को देखिए एक को स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे एक को एक के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, को लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर मिल जाएगा फॉर्मूला, एक को हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, आई कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार क्या में आएगा माइनस में, तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है और दूसरा में ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर नहीं बुझा रहा तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, हो सकता है बोलिएगा कि कहाँ से लिख दिए, तो हम एक को लिख सकते हैं जी, देखिए 1 का स्क्वायर और कॉस को हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं कि एक का स्क्वायर एक ही होता था, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रहता तो ऐसे नहीं करते हम 4 लाना पड़ता, 4 रहता तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 रहता तो 9 को 3 का स्क्वायर, इसलिए एक है तो एक को हम लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। देखिए माइनस वाला सेम टू सेम कैंसिल, क्या बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आपको RHS में क्या लाना था, ये चीज लाना था ना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका प्रूफ हो गया, यानी RHS आ गया, LHS से चले जी RHS आ गया। तो इस तरह से प्रूवमेंट होता है, कोई एक पक्ष उठाइए दूसरा पक्ष लाइए, तो हर मैथ का जरूरी नहीं कि LHS से चलेगा तो RHS आ जाएगा और RHS चलेगा तो LHS आएगा, देखना पड़ता है, इसका LHS से चले तो RHS आ गया, ठीक है, किसी मैथ का RHS से चलेगा तो LHS आएगा, वो डिपेंड करता है किस पे मैथ पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन और बताएंगे 5वां दूसरा, उसके बाद आज का हम सेवा समाप्त कर देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन तो नोट कर लियोगे, दूसरा बताते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और उसके बाद क्या प्लस 1 प्लस साइन ए बाई क्या है कॉस ए, यही है ना जी, बराबर क्या लाना 2 सेक ए, ठीक है। क्वेश्चन मिला लेते कॉस ए बटाओ कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेकेंड लाना है। देखिए इसमें LHS RHS देख लीजिए, ये आपका RHS हो गया, राइट हाइपोटेनस साइड भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड है LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS से चलिए क्या LHS में कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई क्या कॉस ए। देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी
कॉस ए गुना क्या करते हैं एलसीएम में, जब ना करता है तो गुना कर लेते हैं टोटल को। तो कटने वाला है क्या, अरे कटने वाला है नहीं है तो गुना में ले लेंगे। तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस भागा दीजिए तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो, बचिए कॉस ए, तो कॉस में कॉस ए से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस गुना कॉस क्या हो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस से कैंसिल हो गया, बच गया ये वाला, तो सेम टू सेम ही रहा ना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तोड़िए, ऊपर क्या है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाइए। ए स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन ए है, साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान 1 और बी का मान कितना, साइन ए, सेट कर दिए बाई क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए हैं, स्क्वायर लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सजा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ रख दिए, अब प्लस 1 है प्लस 2 साइन है। हम थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिए आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट लिखते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 1 2 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन समझाने के लिए स्टेप बढ़ा दिए। कॉस ए इंटू 1 प्लस क्या है, साइन ए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना दूर का वैल्यू 1, तो इतना दूर का वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस 1 पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और प्लस 1, ठीक है, लिखा गया। प्लस क्या बच रहा है, 2 साइन ए बचा, क्या बच रहा है, 2 साइन ए बट्टा क्या बच यहाँ पे है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 कितना हुआ जी, 2 हो गया, प्लस 2 इंटू साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन हो जाएगा जी, दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकालिए, बच गया 2 में से 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, साइन ए बटा क्या बचा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए तो एक रूप में आ गया, 1 बाई साइन ए सेम टू सेम कैंसिल, बचेगा क्या, 2 बाई कॉस ए। कॉस ए को सेक लिख सकते, नहीं बुझाता तो 2 अलग लिख सकते, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1 2 ही होगा ना, और 2 इंटू 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 2 सेक ए, आपका आ गया RHS। देखिए तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के 2 तक सोल्व किए। ये जो है मैथ आपका क्लास 10 का चल रहा है, और साथ में आपको कंपटीशन में भी काम देगा, कहीं कहीं आपको दे देता है, पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हर कोई इसको देख सकता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये NCERT सोल्यूशन लाया हूँ कि बच्चा लोग का बोर्ड में NCERT से पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, इस वजह से ये स्पेशल NCERT सोल्यूशन, कंपटीशन वाले भी जब कंपटीशन में उतारते तो NCERT पैटर्न होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी सब्जेक्ट है NCERT पैटर्न से पढ़ाते, तो मैथ भी NCERT सोल्यूशन। और दूसरा अगर पता नहीं हुआ कि कहाँ से हम बता रहे, तो आपका क्लास 10 का NCERT पैटर्न का जो बुक है मैथ का, उसका सोल्यूशन ये है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज का सेवा हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आप लोग को थैंक यू, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके कोई भाई होंगे क्लास 10 का, तो उनको बताइएगा कि आपका घर बैठे आराम से सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।